हिंदी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग मानसिक क्षमता जांच से संबंधित 5 चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनालॉजी, सादृश्यता। तो इसको कैसे हल करेंगे, इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं उसको देखते हैं। इसमें विपरीतार्थक शब्द होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, क्रम के अनुसार शब्द होते हैं, क्रम के अनुसार अंक भी दिए होते हैं। उसको देखना होता है कि कृष्ण किस क्रम में उसको दिया गया है। शब्द तथा उसका उच्चतम अवस्था या उसके बाद वाली अवस्था या उसके बाद आने वाला शब्द, जैसे में ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। शब्दों के बारे में आपके पास शब्द कोश का अच्छा खासा नॉलेज है तो अच्छे तरीके से इसे हल कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, बैंक धन से संबंधित है। बैंक में हम लोग क्या करते हैं, धन यानी पैसा जमा होता है, तो उसी से संबंधित है। तो परिवहन किससे संबंधित है? तो परिवहन में आपका सड़क है, माल है, ट्रैफिक दिया हुआ है। इसमें आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका माल होगा, क्योंकि बैंक के अंदर धन होता है यानी पैसा जमा किया जाता है। सड़क परिवहन के अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि वो उसके अंदर नहीं है, वो बाहर है। तो माल जो है वो परिवहन के अंदर यानी माल लेके जाया जाता है, तो इसका उत्तर माल होगा। सेकंड है धान चावल, तो दूध, दूध क्या होगा? दवाई है, जहर है, क्रीम है, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ये किससे संबंधित है? तो धान, धान को कूटने के बाद चावल निकलता है, तो दूध को, दूध से हम लोग क्रीम निकालते हैं। देखिए, मानसिक क्षमता जांच जो होता है उसको देखा जाए तो उसी में उसका आंसर छिपा रहता है। और जब भी एबीसीडी से संबंधित क्वेश्चन आए तो उसके लिए मैं पहले ही कह दूंगा, जब एग्जाम सेंटर में बैठे तो आप एबीसीडी जरूर लिख लें, साथ में उसका क्रम भी जरूर लिख लें, 1 2 3, फिर उल्टे क्रम में भी उसको लिखना चाहें तो जरूर लिख लें। यानी एबीसीडी को आपको पहले ही, जैसे आपको बुकलेट मिलती है तो कहा जाता है अभी मत खोलिए, तो पीछे में अगर टाइम मिलता है तो पीछे में आपको स्पेस दिया रहता है रफ कार्य करने के लिए, तो उसमें आप एबीसीडी लिख ले और ऊपर में क्रम लिख ले, ए इतने नंबर पे, बी इतने नंबर पे। अगर इसको याद बहुत लोग करते हैं शॉर्ट ट्रिक द्वारा, तो उसे भी आप याद कर सकते हैं। 6 का सेगमेंट वो लोग बना के निकाल लेते हैं, तो वैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। नहीं तो आप लिख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और नीचे से भी क्रम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एबीसीडी से ही संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया है ए डी बी सी, फिर दिया हुआ है ई एच एफ जी, यानी ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और बचे ये और इसका निकालना है हमें। तो इसको ध्यान से देखेंगे, आंसर इसी में छुपा होता है। जो भी क्वेश्चन हो मानसिक क्षमता जांच से, को आंसर उसी में होता है। हमें देखना होता है केवल कि कौन उससे संबंधित है। तो ए डी बी सी, ए यहाँ है, एक नंबर ए होता है, फिर ए के बाद क्या आता है? बी आता है, क्रम यहाँ पे दिया है, फिर सी आता है, फिर डी। तो मैंने इसका क्रम भी लिख दिया है। अब इसी क्रम में इसको भी देखेंगे, क्या इसी क्रम में है? तो यहाँ देखेंगे ई एच एफ जी दिया हुआ है, ई एफ जी एच, ठीक इसी क्रम में है। इसको भी देखेंगे वैसे, आई जे के एल इसी क्रम में है। अब इसी क्रम में मुझे एक और चाहिए, तो इसको देख लेंगे, तो ये आंसर आपका हो जाएगा एम एन ओ पी, इसी में छुपा हुआ है। और इसमें आगे हम चलते हैं। ये पिक्चर डायग्राम बनाया हुआ है, इसको देखना है हमें कि ये कैसे आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन में आंसर भी दिए रहते हैं, मैंने नहीं दिया है। आप इसको देख सकते हैं, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और इसमें इसको काटा गया इस तरीके से, एक बीच से, इसको सिरस्लम कहते हैं। फिर इसको मैं मैथ में नहीं लेके जाता हूं आपको। इसको देखिए, एक बीच से काटा गया है, फिर जो इधर 2 कोने हैं, जो कोण है इसके, वहां से काटा गया है। ठीक वैसे ही एक वृत्त है। अब वृत्त को देखिए कैसे, इसका आंसर ठीक इसी तरीके से इसे काटा गया है, तो आंसर यही होगा।
यानी ये इससे रिलेशन है तो इसका भी वैसे ही रिलेशन होगा। ये त्रिभुज बना है, ये भी त्रिभुज है, ये गोला है तो ये भी गोला होगा, साथ में ये बीच में बना हुआ तो इसमें वैसे ही बीच में बना हुआ रहेगा, तो आंसर सही हो जाएगा। यानी संबंधित होना चाहिए एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ 1 8 27, उसके बाद आगे लिखा गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लिखा गया है तो इसको हम ऐसे जनरली देख सकते हैं, 1 है 8 है, तो 8 के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए, 27 के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो 8 देखेंगे को 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब बराबर 8 होते हैं। ये 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 होगा। जैसे 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब 27 होता है, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। तो यहाँ पे आगे पूछ रहा है को 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब आता है आपका संख्या 4 का। 4 का क्यूब करेंगे तो आपका 64 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। मैंने यहाँ हल करके दिखा भी दिया है, आप इसे देख सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा उसको देख ले। ए से जेड क्रम के अनुसार याद रखें, ए से जेड को क्रम के अनुसार याद रखें। वर्ग, घन, गुणा, भाग तेजी से करें, और 1 से 40 तक आपको वर्ग, घन और भाग याद होना चाहिए। तो वर्ग के लिए मैंने एक बहुत पहले वीडियोस बनाया था, मे बी होगा तो आप उसे देख सकते हैं। वर्ग को मैंने 2 भागों में बांटा था। एक जैसे 10 का कैसे करते हैं, 10 का स्क्वायर करके, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने उसे बैठा दिया था। वैसे ही 5 का कैसे गुणा करते हैं, जैसे 25 इंटू 25 गुणा करना है तो कैसे करेंगे, तो 25 लिख देते हैं, और 2 ऊपर नीचे है तो 1 ऐड कर देते हैं, तो उसको 2 3 6 यानी 625। 35 इंटू 35 कैसे गुणा करेंगे, 25 3 है तो 3 4 कर देंगे, 4 त्रिका 12 यानी 1 जोड़ देते हैं तो आपका 12 25 हो जाएगा। 15, तो ये हो गया 15 इंटू करें 15। तो इसको सिंपल सा ट्रिक है, देखिए यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 1 करना है हमको, तो यहाँ मैं 1 बढ़ा दूंगा, यानी यहाँ कर दूंगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, और ये 5 है और ये 5 है, तो 50 25, तो 225 हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया था 35 इंटू 35 इक्वल टू क्या होगा, तो ये सिंपल सा है 3 और यहां कर दूंगा 4, तो 4 त्रिका 12 फिर 25, तो ये हो गया आपका ट्रिक जिसे आप देख सकते हैं। मैं इसको हल्का सा इधर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होगी। इसी पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने किया था, उसे आप देख सकते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा है समानता। तो समानता में क्या है उसको भी मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां समानता है आपका 6 36 63, यहां देखिए 6 है, 36 है, 63 है। इसका आंसर भी ढूंढना होगा, 3 ही दिया होगा संख्या में आंसर के रूप में, तो उसमें से ऑप्शन में से ढूंढना होता है। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर करते हैं 36, और 36 को इसने उल्टा लिखा है, 6 इधर 3 इधर। उसी तरीके से देखेंगे हम आंसर में 8 8 64 और 4 पहले 6 बाद में, यानी संबंधित होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, बस समानता देखना है। उसके बाद 2 14 16 को 2 सत्ते 14, फिर अगर 16 की बात आती है तो 2 अट्ठे 16, वैसे ही देखेंगे 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 कि ये समानता है। इसके बाद चलते हैं भिन्नता पे। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं आपको, आप आराम से हल कर सकते हैं। आपको कूल माइंड होके इसे हल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसमें क्या समानता है। भिन्नता यानी डिफरेंस। डिफरेंस में आप देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, वर्ग, घन के बारे में आपको पता हो। वर्ग और घन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बताया हूं कि वो 40 तक याद होना चाहिए। सम संख्या जो 2 से कटे, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, अभाज्य संख्या जो
आपका एक से कटे या अपने आप से कटे संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब वर्ग घनमूल तो आप जानते ही हैं। और इसमें जो भी कल्पना को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, इसमें सत्यता को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 36, 81, 27, 121, इसमें कौन सा भिन्न है? वो देखेंगे 36 6 का आपका स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 27 3 का क्यू होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। तो सबसे विपरीत कौन है? आपका 27 है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो CX VF RI और KP है। तो ये एक दूसरे से विपरीत अक्षर है, तो आपको क्रम के अनुसार जरूर सजा लेना होगा। अगर क्रम के अनुसार उसे सजाते हैं तो निश्चित ही आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उस पर क्रम लिखा हुआ रहेगा तो तुरंत देख लेंगे। उल्टा और सीधा दोनों तरीके से अगर आप लिखें C कितने नंबर क्रम पे है और X कितने नंबर क्रम पे है, तो इसको मैं एक सिंपल सा बता देता हूं। VF आप देख लीजिएगा कैसे आंसर है। तो देखिए C स्टार्टिंग में देखिएगा ABC 3 नंबर पे स्टार्टिंग से। अब उल्टा देखते हैं XYZ होता है, यानी उधर से देखेंगे ZYX, ये भी 3 नंबर पे है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये विपरीत नहीं है। तो इसको हम लोग तुरंत टिक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आइए हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 19 96 13 117 15 120 16 128। तो इसमें गुणा करके हम देखेंगे कि 12 इंटू 8 बराबर 96, 13 इंटू 9 बराबर 117, 15 इंटू 8 बराबर 120, 16 इंटू 8 बराबर 128। तो इसमें भिन्न कौन है? सब में 8 से गुणा हुआ है, इसमें 9 से गुणा हुआ है, तो ये सबसे अलग है। तो ये आपका भिन्नता हो जाएगा। ये आंसर आपका यही होगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। ये टमाटर सबसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि वो बाहर होता है, जबकि आलू देखे तो मिट्टी के अंदर, गाजर मिट्टी के अंदर, प्याज मिट्टी के अंदर फल उसका होता है। लेकिन टमाटर क्या होता है आपका, जिस भाग को हम लोग खाते हैं उस भाग की बात कर रहा हूं मैं। तो वो टमाटर जो भाग खाते हैं हम लोग, वो बाहर होता है। स्थान कल्पना, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा आप लोग ये पिक्चर दो याद रखिएगा। मैंने क्लॉकवाइज भी दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज भी मैं आपको समझा देता हूँ, और कैसे याद होगा ये भी बता देता हूँ। देखिए ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हम लोगों में, उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। तो उत्तर सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं, उसके बाद नीचे होता है आपका दक्षिण, फिर इधर पूरब, फिर पश्चिम, और बीच में अगर निकाला जाए तो उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, वैसे ही पश्चिम दक्षिण के बीच में पश्चिम दक्षिण, और आपका उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होता है। तो इसमें कुछ याद करने का है ही नहीं। आप उत्तर याद रखेंगे, फिर दक्षिण होता ही है, उसका उल्टा पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, यानी उत्तर पूरब ये देख लेंगे किस दिशा में है, ऐसे करके है। पिक्चर आप एक बार देख लेंगे तो याद भी हो जाएगा, और हमेशा के लिए पिक्चर मन में बन भी जाएगा। और इसको कैसे याद करेंगे उसको मैं बता देता हूँ। ये होता है 360, ये होता है 180। ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में 360, 180, और ये 45 का ये पहाड़ा होता है ना टेबल, वही है 45 में 2 से गुणा करेंगे 90, फिर 3 से ये, फिर 8 बार में गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो इसमें भी याद करना कुछ नहीं है आपको, इसको आराम से एक घड़ी जैसा बना सकते हैं, उसको बांट सकते हैं 8 भागों में। अब एंटी क्लॉक कैसे याद रखेंगे? तो एंटी क्लॉक में होता क्या है, ये 360 हो जाएगा, ये 315 जो इधर से चलता है, एंटी क्लॉक में इधर से चलना शुरू कर देगा। तो यहां से 360 के बाद 315 आएगा, फिर 270 आएगा, यानी जब भी इसमें संख्या देना दर्शाना होगा तो 360 यहाँ हो जाएगा, 315 यहाँ हो जाएगा, 270, और ऐसे ही घूमते हुए आएगा, और यहाँ आपका 45 हो जाएगा। तो ये एंटी क्लॉक बन जाएगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। देखिए एग्जाम्पल ये है, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है? तो इसका जब पिक्चर हम लोग बनाएंगे तो पहले ये
बना लीजिएगा आप लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब पूरब की बात कर रहा है, तो यहां से वो चला 15 किलोमीटर, चलिए यहां तक वो 15 किलोमीटर आ गया। ओके, अब यहां से कह रहा है कि इसके बाद फिर बाएं मुड़कर, अब अपनी हाथ की दिशा देख लीजिए, आप बना लीजिए। तो अगर हम इस दिशा में रहते हैं, उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में आप उसी समय देखिए, अगर हम इस पूरब की तरफ ऐसे मुड़े हुए हैं, जैसे पिक्चर में बना हो वैसे ही मुड़ के देखिए, तो बाएं मेरा कौन सा होगा, बाएं ऊपर जाएगा। तो बाएं में वो चला 5 किलोमीटर, फिर ऐसे चल रहा है, फिर बोल रहा है ये कि दाएं 5 किलोमीटर चला, तो फिर दाहिने देखेंगे तो ये पूरब साइड में जाएगा आपका, तो 5 किलोमीटर इधर भी चल गया। और पूछ रहा है कि अब प्रारंभिक अवस्था से वो कितनी दूरी है, यानी यहां से यहां की दूरी निकालना है, और किस दिशा में भी है ये भी निकालना है। तो दिशा को तुरंत पता चल जाएगा किस दिशा में, यहां से है यहां तक, यानी ये पूरब और आपका उत्तर के बीच में है। ये आपका यहां होता है तो पूरब हो जाता है, यहां होता तो आपका यहां पे तो आपका उत्तर हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में है, तो आपका पहला आंसर मिल जाएगा उत्तर पूर्व, यानी तुरंत बनाते ही। अब यहां निकालने के लिए थोड़ा सा मैथ आपको आना चाहिए, तो मैथ भी बहुत सिंपल है, वो भी मैं आज समझा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ 15 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो इसको यहाँ तक मिलाएंगे तो क्या ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समान है। फिर ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये खंदा हम लोग बना देंगे, इसका भी मान 5 किलोमीटर हो जाएगा, इसका भी मान 5 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए ये एक वर्ग बन गया, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। तो अब यहां से यहां की दूरी निकालनी है, ये दूरी निकाल ली हमने, को 5 ये हो गया, 15 ये, को 5 5 15 5 20 किलोमीटर ये हो जाएगा। यहां से यहां की दूरी 20 किलोमीटर, और ये मुझे मिला 5 किलोमीटर। तो हमको ए और बी की दूरी निकालनी है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंबाई हो गया। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण को अगर याद करना चाहें सूत्र तो ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ण मतलब बहुत बलवान, जिसको कोई नहीं हरा सके, उसमें से सब लोग घटते हैं। तो कर्ण को मैंने माना सबसे बलवान, तो कर्ण को निकाला जाएगा तो दोनों हमेशा प्लस होंगे। अगर किसी और को निकाला जाएगा तो कर्ण में से ये सब घटेंगे। मान लीजिए यहां 15 दिया है, यहां 5 दिया है, और ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए कर्ण में से इसको घटाया जाता है और ये निकल जाता है। स्क्वायर में होना चाहिए, रूट होना चाहिए। तो ये इसका सूत्र यही है, ए बी। तो ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी यानी इसका स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, उसके बाद बी सी इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 425। इसका रूट निकालेंगे तो 20.61 किलोमीटर उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। यानी आप इसको हल करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ये सूत्र याद करना भी मुश्किल नहीं है। याद रखेंगे कर्ण बलवान होता है, उसमें से सबको घटाते हैं, या जब भी कर्ण को निकालना है तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों स्क्वायर में रहता है, रूट होता है। विश्लेषण, चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। आइए मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि कभी आप गलती नहीं करेंगे। विश्लेषण, इसमें दो होते हैं, एक सभी से होता है, एक कुछ से संबंधित आते हैं, प्रश्न कुछ या कोई से। तो सभी के बारे में पहले बता देता हूं, ये सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। सभी कुर्सियां मेज हैं, तो यहां सकारात्मक बात है कि सभी जितनी भी कुर्सियां हैं वो सभी मेज ही हैं। और इसमें नकारात्मक क्या होता है, यानी निगेटिव, तो सभी कुर्सियां मेज नहीं है, जो सभी कुर्सियां हैं वो मेज नहीं है। तो ये मान लीजिए ये हो गया आपका कुर्सी, तो ये हो जाएगा आपका मेज, यानी दोनों अलग पिक्चर बनेंगे। सकारात्मक में ये आपका बीच में जो है वो होगा कुर्सी, और बाहर जो हो गया वो आपका मेज हो गया, यानी सभी कुर्सियां मेज हैं। अब देखते हैं कुछ में भी सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। तो कुछ में एक होता है सकारात्मक, यानी कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो ये हो गया कुर्सी, ये हो गया मेज, दोनों में बीच में मिला हुआ है कि ये दोनों कुर्सी मेज दोनों है। नकारात्मक इसमें क्या होता है, तो कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, तो इसका भी पिक्चर ऐसे ही बनेगा, यानी कुछ तो हैं लेकिन बाकी सभी नहीं है। अब इसमें कोई शब्द याद आता है, जैसे कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है, कोई
कुर्सी दरवाजा नहीं है। तो दोनों का पिक्चर अलग से बन जाएगा, ये कुर्सी हो गया, ये दरवाजा है, यानी दोनों में कोई समानता नहीं है। आइए इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। सभी कुर्सियां मेज हैं, कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है। और ये ऑप्शन दिया रहेगा केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष ए या दो का अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष एक और दो का अनुसरण करता है। देखिए इसमें यह है कि केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, यानी केवल एक ही सही होगा जो भी निष्कर्ष हो। केवल दो का निष्कर्ष सही करता है, यानी केवल दो ही सही होगा। या तो एक का सही कर रहा या दो का अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे दो पिक्चर आपके बनेंगे डायग्राम, तब ये आंसर सही होगा। दोनों निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करते हैं, यानी दोनों निष्कर्ष को ये अनुसरण करता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सभी कुर्सियां मेज हैं, कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है। तो सभी कुर्सियां मेज है, कोई ये आपका चेयर हो गया बीच में, मेज हो गया बाहर, जैसे मैंने पिक्चर बताया था सभी का, तो ये बन गया। अब इसमें देख रहे हैं कि दरवाजा की बात की जा रही है, कोई कुर्सी दरवाजा नहीं है। तो एक पिक्चर ऐसा बन जाएगा कि ये दरवाजा अलग हो जाएगा, ये आपका कुर्सी है, ये दरवाजा हो गया। फिर इसमें एक और पिक्चर आपका बन सकता है कि चेयर हो गया, चेयर के अंदर मेज है, लेकिन कुछ मेज दरवाजे हो सकते हैं। यहां देखिए ये चीज नहीं दिया हुआ है कि ये ऐसा भी हो सकता है, यानी इसका कोई मेल नहीं है, मेज और दरवाजे से कोई बात नहीं कही गई है, जिसके कारण ये आंसर सी होगा। या तो निष्कर्ष ए या दो का अनुसरण करता है। जब भी पिक्चर दो बनेगा तो उसका दोनों में से कोई एक अनुसरण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। कुछ लड़कियां सुंदर हैं, मनोरमा एक लड़की है। कुछ लड़कियां सुंदर है और उसमें मनोरमा एक लड़की है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष पे देखा जाए तो कौन सा होगा? मनोरमा सुंदर है, मनोरमा सुंदर है, मनोरमा सुंदर नहीं है। कुछ लड़की सुंदर है, यानी ये हो गया गर्ल। अगर बात की जाए तो ये लड़की हो गई, और यहाँ पे ब्यूटीफुल की बात की जा रही है तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूं। तो देखिए यहाँ पे बना कुछ लड़कियां हैं जो सुंदर है, यानी बीच में है सुंदर लड़कियां। अब यहाँ कर रही है कि मनोरमा एक लड़की है। तो मनोरमा को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो यहाँ पे एम चला जाएगा, या वो चला जाएगा कि एक लड़की है यानी यहां आ जाएगा। यानी एक पिक्चर आपका ऐसा बन जाएगा, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एम। यहां पे ऐसे बना सकते हैं, या तो एम यहां आ जाएगा, नहीं तो यहां आ जाएगा। इसका भी दो पिक्चर बन गया। तो इसका जब दो पिक्चर बनेगा तो हम आंसर कर देंगे एक या दोनों, यानी या तो इसको फॉलो करता है या इसको फॉलो करता है। मनोरमा सुंदर है या मनोरमा सुंदर नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी में आंसर होता है और आराम से आप उसे हल कर सकते हैं। और फिर भी आपको जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं चाहूंगा उसको जरूर दूर करूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।